मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानकारी देंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर में क्या कुछ बहुत बदलने वाला है, कौन कौन सी 1000% घटनाएं घटित होंगी, किस प्रकार से आपको शुभ फल मिलेंगे और किन बातों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। एक चीज आप सभी लोग जान लीजिए, जब गोचर के अकॉर्डिंग अच्छी स्थिति बन जाए, हमारे कारक प्लेनेट हमारा फेवर करने लगे, तो ऐसे में कोई भी राशि क्यों ना हो, निश्चित तौर पर जबरदस्त फल उस राशि के सभी व्यक्तियों को मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना शुभ फल मिलेगा आपकी जन्म कुंडली पर। मान लिया अगर किसी की कुंडली में कारक ग्रह फेवर कर रहे हैं, कुंडली बहुत स्ट्रांग है, तो उसको बहुत भारी मात्रा में लाभ मिलता है। लेकिन अगर बाई बर्थ कुंडली कोई कमजोर लेकर के जन्म लिया हुआ है, तो ऐसे में शुभ फल तो उसको मिलते हैं, लेकिन मात्रा उसकी कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, यह जो राशि फल कर्क वालों का मैं बताने जा रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि लग्न क्या होती है, चंद्र राशि क्या होती है, तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं ग्रहों के गोचर पर, तो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में जागृत हो चुके हैं, जो कि भाग्य से और बैठे हैं 11वें भाव में। किसी भी प्रकार से ये पीड़ित नहीं। शनि की ढैया लगातार चल रही है, लेकिन अब शनि की ढैया से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि आपके कारक ग्रह आपके पक्ष में खड़े हो चुके हैं। दूसरे सर्वाधिक कारक ग्रह आपकी कुंडली में होते हैं पंचमेश और दशमेश मंगल, जो कि अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, और इनका गोचर दसम भाव में और 11वें भाव में दो स्थानों पर रहने वाला है। दसम भाव में वैसे भी मंगल दिग्बली हो जाते हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया फल देते हैं। जिसके बाई बर्थ कुंडली में दसम भाव में मंगल बैठा हो और अगर उसकी कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो, तो भैया ऐसे व्यक्ति को कुल का दीपक कहा जाता है, यानी कि कुल का भरण पोषण करने वाला, पालने वाला होता है। तो वही योग आपके कुंडली में बनने जा रहा है, और ये लगभग 3 महीने बना रहेगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर। बुध आपकी कुंडली में कारक होते हैं, इनका गोचर लग्न से लगा करके 6ठे भाव तक का रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति उच्च स्थान से एकादश है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर के गुरु देव बृहस्पति और मंगल देव जबरदस्त तरीके से आपका फेवर कर रहे हैं। उधर सुख समृद्धि के मालिक शुक्र देवता का गोचर भी बड़ा सुंदर जगह बना हुआ है। आय स्थान से द्वितीय और सुख समृद्धि के स्थान से 9 पंचम, 4 10 का संबंध और 3 11 का संबंध इन तीनों महीने में बनाएंगे, तो ये भी बहुत बढ़िया फल आपको देंगे। राहु केतु का गोचर यथावत जारी है। राहु बढ़िया फल देने के लिए बाध्य है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति काफी मजबूत स्थिति में 11वें भाव में और बैठे हुए हैं, तो छाया ग्रह होने के नाते राहु आपको बढ़िया ही फल देंगे, इससे आपको निश्चिंत रहना है। अब जानते हैं राशि फल कि किस प्रकार के फल आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले जानकारी उन व्यक्तियों के विषय में देंगे जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो भैया आप नौकरी यदि कर रहे हैं तो भी आपके लिए गोचर बढ़िया है, और सबसे बड़ा फायदा उन व्यक्तियों को मिलने वाला है जिनके पास नौकरी नहीं, क्योंकि दसम भाव में दशमेश और 11वें भाव में दशमेश रहेगा इन तीनों महीने में, तो कहीं ना कहीं जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज इस अवधि में मिल जाती है। अगर कुंडली बाई बर्थ आपकी बहुत मजबूत है तो सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर कुंडली मान लिया बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो प्राइवेट संस्थान में मिलेगी। लेकिन नौकरी मिलने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। उधर उन व्यक्तियों को भी विशेष लाभ होगा जो लोग किसी भी प्रकार से सरकार से जुड़े। अब सरकार से जुड़ने का अर्थ कई हो सकते हैं। मान लिया आप ठेकेदारी करते हो,
गवर्नमेंट का कोई टेंडर वगैरह लेते हो, रेल विभाग वगैरह में हो, या सरकारी नौकरी में हो, या राजनीति में हो, सरकार से जुड़ करके अगर कोई काम आपका है तो मान के चलिए ये 3 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेंगे। इसका जबरदस्त तरीके से फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात अगर व्यापारियों की करें तो व्यापार से आपके पास लगातार पैसा आता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। विद्यार्थियों के लिए गोचर बढ़िया है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो उच्च शिक्षा के मालिक हैं, सीधे विद्या के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा और कैरियर में आपको सफलता भी मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और यदि आप घूमने फिरने जाना चाहते हो, आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि है, तो भी गोचर बहुत सुंदर बना हुआ है। यात्राओं के सुंदर योग हैं, यात्राओं से आपको लाभ होगा, कहीं पर भी कोई हानि होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को फायदा होगा। जो जातक लव मैरिज या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, समय सुंदर शुरू हो चुका है। प्रेम में सफलता मिलना और वहीं पर वैवाहिक जीवन में स्थिति ठीक हो जाना। हालांकि बीच में वैवाहिक जीवन गड़बड़ाएगा भी, ये ध्यान रखिएगा। अगस्त के महीने में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का जो समय रहेगा वो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। हो सकता है यदा कदा पति और पत्नी के बीच में नोक झोंक हो जाए, लेकिन कोई खास दुष्प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। शादी करना चाहते हो, उम्र है तो लग जाइए, शादी आपकी हो जाएगी। 3 महीने ऊर्जा आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। नौकर चाकर, छोटे भाई बंधु सभी आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है अगर आप मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदना चाहते हैं तो उसमें निवेश करें, क्योंकि ऐसे सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। मकान का मिलना, भूमि भवन की प्राप्ति होना, खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को लाभ मिलना, प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ मिलना, पार्लर का काम करने वालों को लाभ मिलना। अगर आपका लिक्विड से संबंधित कोई काम कारोबार है तो उसमें विशेष लाभ मिलना, ऐसे सुंदर योग कर्क वालों के लिए बने हुए हैं। और ये 3 महीने जबरदस्त तरीके से फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। शेयर सट्टे से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की आशा यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक दुष्प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो दुष्प्रभाव ये है कि अपने माताश्री के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, ऐसे योग भी बन रहे हैं। अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेम आपका बढ़िया चलता रहेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में अगर भैया फंसे हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समय की चाल सुंदर शुरू हो चुकी है। शत्रुओं का विध्वंस होना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में आपको राहत मिलना। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य आपका 3 महीना बढ़िया रहेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा मानसिक अशांति रहे। स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत मानसिक अशांति यदा कदा हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। इसके बाद अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी कुंडली में धनेश भी मजबूत स्थिति में है और आयुष भी मजबूत स्थिति में बैठे हुए। दोनों ग्रह शुभ प्रभाव में है, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए जबरदस्त आमदनी होने के और पैसा बचने के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका आप लाभ ले सकते हो। कोई नई प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हो तो मैंने बताया प्रॉपर्टी खरीदने के तो योग हैं, लेकिन किसी पर भी इन 3 महीनों तक आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ये बात कतई गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपके कुंडली में विश्वासघात होने के, अपनों से विश्वासघात मिलने के प्रबल योग बने। तो अगर कहीं पर किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन करते हो तो एक बार पढ़ लेना, आंखें खोल करके साइन करना, ताकि आप विश्वासघात के शिकार न हो जाओ। अगर
आपको संतान से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, संतान प्राप्ति के योग शुरू हो चुके हैं, लेकिन अगस्त के बाद यह योग और भी प्रबल हो जाए। और जो महिलाएं कंसीव कर चुकी हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो अधिक से अधिक गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप करें, क्योंकि यदि आप मंत्र का जप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। तो अगर आप कंसीव कर चुकी हैं तो ये आप उपाय करिएगा, मंत्र का जप करके आप लाभ उठाइए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।